बजट स्मार्टफोन खरीदना है वो भी 15,000 के नीचे, तो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं iQOO Z6 Lite 5G को Redmi 11 Prime 5G से। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही होने वाला है, या फिर मैं बोलूं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, बेटर वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, इन सब का बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइवर। एक सेकंड वो जो एनवायरमेंट के नाम पे काटा जाता है ना, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाला है, तो जिसका मैं आगे बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वैसे मैं बता दूं कि मुझे बजट स्मार्टफोन्स रिव्यू करना बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा सा हार्श होने वाला है इन दोनों के लिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे जो एक एंड यूजर होता है उसको सब कुछ चाहिए होता है, चाहे अच्छी कैमरे की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर अच्छे ओवरऑल पैकेज की बात करें। तो कौन सा स्मार्टफोन सही है, चलिए पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले और डिजाइन की। तो सबसे पहले अगर वेट वाइज की बात करें ना, तो सिर्फ 6 ग्राम का फर्क है iQOO Z6 Lite और Redmi 11 Prime में, लेकिन वो 6 ग्राम ना प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा ही फर्क कर रहा है। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। जब आप हाथ में दोनों स्मार्टफोन्स को लेते हो, तो जो इसका वेट मैनेजमेंट है ना iQOO Z6 Lite 5G का, वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Redmi 11 5G। रियर साइड में कैमरा प्लेसमेंट मुझे Redmi का ज्यादा पसंद आया, वहीं पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में दिया गया है, लेकिन iQOO का फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा रेस्पॉन्सिव है एज कंपेयर टू Redmi 11 Prime। दोनों ही स्मार्टफोन में 3.5mm जैक दिया गया है, लेकिन Redmi में आयर ब्लास्टर दिया गया है, जो कि iQOO में मिसिंग है। अब अगर डिस्प्ले की बात करें, तो दोनों ही स्मार्टफोन में 6.58 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, लेकिन iQOO में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, वहीं Redmi 11 Prime 5G में सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। और कहीं ना कहीं ये जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है iQOO में, उसके वजह से डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है, मैं बोलूं क्वालिटी, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू Redmi 11 Prime 5G। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और डिसाइड करिए कि आपको डिस्प्ले किसका अच्छा लग रहा है, फिर मैं अपना जो ज्ञान है वो तो मैं दूंगा ही। तो वीडियो तो आपने देख लिया, तो कहीं ना कहीं iQOO की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, कलर ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टू एक्यूरेट तो मैं दोनों में से किसी का नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो iQOO का कलर है वो ज्यादा बेटर दिखाता है एज कंपेयर टू Redmi 11 Prime 5G। अब अगर आप वो इंसान हो जो रात को वीडियो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं Redmi 11 Prime ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू iQOO, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो ज्यादा डिम हो पाता है, वहीं जो iQOO का डिस्प्ले है वो थोड़ा कम डिम होता है इसके मुकाबले। तो अब अगर ओवरऑल डिस्प्ले की या फिर डिजाइन की बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं iQOO का जो वेट मैनेजमेंट है और डिस्प्ले है और जो कलर ये देता है इस प्राइस रेंज में, वो ज्यादा बेटर लगा। अब अगर मुझे इन दोनों को रेटिंग देना हो, फाइबर रेटिंग की मैं बात करूं डिस्प्ले और डिजाइन की, तो मैं iQOO को 8 देने वाला हूं, वहीं मैं Redmi 11 Prime 5G को मैं 7 दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि iQOO में Snapdragon 4 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया है, वहीं अगर Redmi 11 Prime 5G की बात करें, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर दिया गया है। हालांकि दोनों प्रोसेसर बजट सेगमेंट में अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Snapdragon 4 Gen 1 का जो GPU है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू MediaTek Dimensity 700, जिसका कि जो फायदा है वो मल्टीटास्किंग और गेमिंग में देखने को मिलता है। मल्टीटास्किंग या ओवरऑल में अगर बहुत ही पुश करने की बात करूं इस रेंज में, तो वो iQOO ज्यादा अच्छे से कर पाता है। नॉर्मल यूजेज में मुझे ऐसा कोई भी हीटिंग इशू या फिर लैग देखने को नहीं मिला, लेकिन भर भर के ब्लॉटवेयर्स दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन्स में, जिनको कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा सवाल वही है कि देना ही क्यों है। UI की बात करें तो मुझे पर्सनली iQOO Z6 Lite का जो फन टच OS 12 है वो ज्यादा पसंद आया है एज कंपेयर टू Redmi का MI UI 13। एज सच कोई कमी नहीं है MI UI में, लेकिन टाइम बाय टाइम वो बेटर हुआ है, बट स्टिल अभी भी वो जो यूजर फ्रेंडली होता है ना, वो मुझे नहीं लगा कि अभी भी ये हो पाया है। वहीं अगर मैं iQOO के फ्रंट टच OS की बात करूं, तो बहुत इजी टू यूज है, सब कुछ अपनी जगह है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उसको कुछ भी ढूंढने के लिए। अब अगर परफॉर्मेंस वाइज मुझे दोनों को रेट करना हो, तो मैं iQOO को 8 देने वाला हूं और Redmi 11 Prime 5G को 7। तो चलिए अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका जो कैमरा प्लेसमेंट है ना, मुझे ज्यादा बेटर लगा है एज कंपेयर टू iQOO, लेकिन वो कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं क्योंकि वो डिजाइन में आता है। अब अगर इनके मेगापिक्सल्स की बात करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता होगा, तो मैं बता दूं दोनों में ही जो प्राइमरी कैमरा है
वो 50 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस या फिर डेप्थ सेंसर समझ लीजिए। वहीं अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि अभी के हिसाब से कम है, कम से कम 16 कर देना चाहिए था, फिर 12 एटलीस्ट रखना चाहिए था। लेकिन ये तो हो गई स्पेक्स की बात, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, तो फिलहाल आप ये कुछ फोटोज देख लीजिए और डिसाइड करिए कि आपको किसका बेटर लग रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से iQOO ने लो लाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, और फोकस में भी ना Redmi में थोड़ा इशू आया था जब मैं लो लाइट में या फिर मैं बोलूं बहुत रात को मैं फोटोज क्लिक कर रहा था, तो जो कि आप फोटोज में अभी देख पा रहे होंगे। वहीं अगर शार्पनेस की या फिर मैं ज्यादा अच्छे से बैलेंस करने की बात करूं इस प्राइस रेंज में, तो वो भी iQOO ने ज्यादा अच्छे से किया था। तो फोटोज तो आपने देख ली, तो किसका कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना यार कि ये ना बजट सेगमेंट फोन है, कैमरा सेंट्रिक नहीं है, और बस यही है यार। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसके फोटोज आपको ज्यादा बेटर लग रहे हैं। यार ये वो सॉरी तो चलिए बात करते हैं यार, रोल करने से पहले मैं एक बार इशारा कर दिया कर, ठीक है, बीटीएस हटा दियो ये वैसे एडिट में, ठीक है। तो हाँ चलिए बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, जो कि बहुत सही है और आराम से 2 दिन आपका साथ निभा देगी। 2 दिन क्या मैं बोलूं, अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हो ना तो 2.5 दिन भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप पुश करते हो, गेम खेलते हो, वीडियो कंज्यूम करते हो, या फिर बोलो कंटेंट कंज्यूम करते हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो 1.5 दिन आराम से आपका स्मार्टफोन निकाल देगा। अब आती है बात चार्जिंग की, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि इन्वायरमेंट के नाम पे जो कॉस्ट कटिंग किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। iQOO में 15,000 के नीचे स्मार्टफोन आता है और इसमें एडेप्टर नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है। वहीं अगर Xiaomi की मैं बात करूं तो इन्होंने 22.5 वॉट का चार्जर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मिलता है Redmi को। वहीं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा iQOO की, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मतलब 15,000 का रेंज है यार, यहाँ पे एंड यूज़र को सब कुछ चाहिए होता है और तुम उनसे वही छीन ले रहे हो। मतलब 20-22 हज़ार में तुम मतलब ब्रिक दे देते हो और यहाँ पे गायब कर देते हो, ये गलत बात है यार। इसके लिए तो मैं अच्छा खासा नंबर काटने वाला हूँ। खैर ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस दोनों का बहुत अच्छा है। अगर आप इसको चार्ज कर पाते हो नया एडेप्टर खरीद के तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट बैटरी परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है, यहाँ पे दोनों सिमिलर है। बस जो डाउन साइड है वो इसके एडेप्टर को लेकर, जो मैंने आपको बता दिया। और अगर मुझे इसको रेटिंग देना हो ना तो मैं इसको तो 5 नंबर ही देने वाला हूँ बाय द वे, और इसको कहीं ना कहीं मैं 8 नंबर दूंगा, क्योंकि 15,000 के नीचे फोन है, उसमें भी 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है यार, इट्स अ गुड थिंग। सो बस बैटरी में यही है। अब आगे बढ़ते हैं। यार इमाम को मारने की औकात कैसे हुई इसको भाई, सॉरी। तो चलिए अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग में मैं ज़्यादा कुछ बोलने से पहले बता दूं iQOO विनर है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 बहुत अच्छे से ना गेम्स को मैनेज कर ले रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको एक अपर हैंड मिला है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मैंने इसमें घंटों खेला है, एंड ट्रस्ट मी मुझे ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप या लैग देखने को नहीं मिला। हीट ये होता है, ठीक है, हीट ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, लेकिन 50 मिनट के बाद होता है, जो कि मैं बोलूंगा कि ठीक है यार। वहीं अगर मैं Redmi के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार ये फोन गेमिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि आधे घंटे बाद ये हीट होना शुरू हो गया था, फ्रेम ड्रॉप दिख रहे थे, लैग हो रहा था। और जो वाईफाई का जो मैं बोलूं, क्योंकि एक ही टाइम पे ना मतलब 5-5 मिनट के गैप में मैं खेल रहा था मल्टीप्लेयर दोनों पे, तो वाईफाई भी स्टेबल नहीं रह पा रहा था इस पे, तो वो भी एक मुझे इशू दिखा है इसमें। सो गेमिंग के लिए इट्स अ श्योर विनर। और मनमीत अब मुझे गेम खेलने का, ठीक है, 2 मिनट, उसके बाद तो अपना जो करना है करते रहियो। वर्डिक्ट इसके बाद आने वाला है, ठीक है। फिलहाल मैं एक राउंड कंप्लीट कर दूं जरा। तो अब सवाल आता है कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो मैं आपको ना एकदम क्लियर कट आंसर दे देता हूं। अगर आपका बजट आप थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 128 GB लेना चाहिए। वैसे बेस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो iQOO का जो बेस वेरिएंट है वो 13,999 से शुरू हो जाता है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं इसका जो बेस वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का, वो प्राइस है लगभग वही 12,999। तो 1,000 का फर्क है, लेकिन उस 1,000 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, अच्छा कैमरा मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं iQOO बन जाता है इस प्राइस रेंज में, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो। अब एक सवाल और जो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं वो ये है कि चार्जर अगर आप खरीदने जाते हो ना बाहर से भी, तो वहां पे भी आपको सिर्फ 500 रुपए में आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, वो भी अच्छे कंपनी का। तो बहुत ज्यादा महंगा आपको नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आपका जो बजट है वो 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका जो 128 GB लेते हो वो 14,999 का पड़ जाता है, ठीक है आपको। लेकिन अगर आप 500 और लगा देते हो तो यार 500 रुपए में आपको एक बेटर परफॉर्मेंस कैमरा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से iQOO आपको लेना चाहिए Z6 Lite 5G, और 500 रुपए लगा के आपको चार्जर खरीद लेना चाहिए। लेकिन iQOO को यहाँ पे ये चीज ध्यान देना चाहिए
कि ये बजट सेगमेंट है यार, तो यहाँ पे ना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट नाम पे मत काटो, आगे काट लेना, लेकिन इस प्राइस रेंज में मत काटो यार, क्योंकि ये वाले जो यूज़र होते हैं ना यार, इनके पास मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा पैसे नहीं होते, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं यार, तभी जो उनका बजट है वो 15,000 का है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल फ़ोन परफेक्ट है और इस प्राइस के हिसाब से वैसे परफेक्ट इस सेंस में बोल रहा हूँ। बाकी रेडमी यार मैं बोलूँगा अभी सच में इससे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं गेमिंग में ये लैग कर रहा था और फोकस भी इसका इशू है अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हो तो। सो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। और यार बहुत सारे कंटेंट्स आ रहे हैं, देखो उनको, लाइक करो, कमेंट करो यार, दोस्तों से शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।